जो स्टूडेंट्स बात करते हैं सल्टेटरी कंडक्शन के हवाले से, या इसको कहते हैं सल्टेटरी मूवमेंट ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। इससे पहले हमने पढ़ा माइलिन शीट के हवाले से कि माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं, इसके एक्सॉन के ऊपर एक खास तरह का एक फैटी लेयर मौजूद होता है कि जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। तो इस माइलिन शीट से जो नर्व इम्पल्सेस एक जंपिंग की सूरत में वो मूव कर जाता है, तो उसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, या इसको कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। यानी जंपिंग मूवमेंट ऑफ अ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम नोड टू नोड इज कॉल्ड साल्टेटरी मूवमेंट ऑफ द नर्व इम्पल्स और साल्टेटरी कंडक्शन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, एक नर्व इम्पल्स है जो कि पहले उसको डेंड्राइट उसको रिसीव करता है, फिर वो नर्व इम्पल्स यहाँ पर सेल बॉडी की तरफ चला आता है और यही सेल बॉडी एक्सॉन की तरफ उसको धकेल देता है। तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है कि जिसके ऊपर एक खास तरह का फैटी लेयर मौजूद होता है कि जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। तो एक माइलिन शीट के बीच बीच में एक गैप होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है कि जहां पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं होता, जिसको नोड ऑफ रेनवर कहते हैं। और इसी नोड ऑफ रेनवर से जो नर्व इम्पल्स है वो जंपिंग की सूरत में मूव करता है और इस मूवमेंट को साल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक नोड है, यहाँ पर ये एक स्पेस है, तो पहले ये जो नर्व इम्पल्स है ये इस तरह जंप करके यहाँ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, और माइलिन शीट अगर नहीं है तो इसे नर्व इम्पल्सेस वो गुजर सकता है, यानी इसके ऊपर ही मूवमेंट कर सकता है। और जो माइलिन शीट है इसके ऊपर कोई नर्व इम्पल्सेस उससे नहीं गुजर पाती, उसके ऊपर वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो ये यहाँ से फिर जंप करके इस वाले रीजन में आ जाएगा और इसी तरीके से ये मूवमेंट करते करते आखिर में यहाँ एक्सॉन टर्मिनल तक ये पहुंच आएगा। और ये जो मूवमेंट है यहाँ पर आप देखें, ये बिल्कुल इसी तरह जंपिंग की सूरत है। मिसाल के तौर पर ये एक नोड ऑफ रेनवर है, यहाँ पर एक दूसरा नोड ऑफ रेनवर है, यहाँ पर तीसरा नोड ऑफ रेनवर है, एंड सो ऑन। तो ये क्या करता है कि यहाँ चूंकि यहाँ इर्द गिर्द सारा माइलिन शीट मौजूद होता है, तो इसी तरह यहाँ से जंप करके इधर चला आएगा और यहाँ पर दोबारा से इसी तरह माइलिन शीट एक फैटी लेयर मौजूद होता है जो कि इंसुलेटर होता है नर्व इम्पल्सेस के लिए। तो इसी तरीके से ये यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर एक और यहाँ माइलिन शीट के फैटी लेयर के सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा। तो जंपिंग की सूरत में जो सिग्नल्स हैं, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सॉन के सरफेस के ऊपर ये मूवमेंट करेंगे और इस मूवमेंट को कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी मूवमेंट। और ये क्या है? रैपिड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस है along the axon of a neuron। ये बहुत तेज रफ्तार स्पीड के साथ ये मूवमेंट है, क्योंकि ये जंपिंग की सूरत में स्मूथ नहीं है और मोस्टली जो जंपिंग की सूरत में मूवमेंट होगी तो वो तेज मूवमेंट होगी। यानी अगर हम देखें जो एक सिग्नल है जिसने बहुत लंबा सफर वो तय करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी शक्ल के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आए और इस तब्दीली को लाने के लिए अपने ऊपर माइलिन शीट बनाएगा जो कि श्वान सेल बनाएंगे या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स उसको बनाएंगे। और इसी तरीके से ये जो एक्सॉन है इसके सरफेस के ऊपर ये अरेंजमेंट बनाएंगे और इसी अरेंजमेंट के नतीजे में जो थोड़ा सा स्पेस बचेगा कि जहां पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवर। और इस नोड ऑफ रेनवर से फिर इसी जंपिंग की सूरत में नर्व इम्पल्सेस वो गुजर पाएगी। It reduces the energy required for signal transmission। इसके साथ ये एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को भी कम करता है, यानी वो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है नर्व इम्पल्सेस को उनसे गुजरने के लिए बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम देखें जो मैक्सिमम स्पीड है जो कि किसी भी जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, जो श्वान सेल्स होते हैं या न्यूरोग्लियल सेल्स जो फिनोमेना बनाता है जिसको कहते हैं
कि एक फैटी लेयर होता है जो कि इंसुलेटर होता है, माइलिन शीट यानी जो बनाता है, तो इसके ऊपर से जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 120 मीटर पर सेकंड होती है, और जो नॉर्मल स्पीड होती है एक नर्व के लिए तो वो 100 मीटर पर सेकंड है। इसके साथ अगर हम स्पीड को देखें तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, यानी साइज ऑफ द एक्सॉन और साइज ऑफ द न्यूरॉन के ऊपर ये डिपेंड करता है, और साथ में ये डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि व्हाट आर द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन एंड व्हाट आर द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन।